बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का उन्वान है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में जाने, माफ़ी मिलने और ज़िंदा लौट आने का वाक़या मुख्तलिफ मज़ाहिब में। इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 6 सूरतों सूरह निसा, सूरह अनाम, सूरह यूनुस, सूरह साफ़ात, सूरह अंबिया और सूरह कलम में आया है। और पहली 4 सूरतों में यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम के साथ और आखिरी 2 सूरतों सूरह अंबिया और सूरह कलम में इन्हें ज़ुल-नून और साहिबुल हौद यानी मछली वाला कहकर पुकारा गया है। हज़रत यूनुस से मुतल्लक ऐसे ही तज़किरे मसीहों की मुक़द्दस किताब बाइबल और बाज़ सहीफ़ों में यूनाह के नाम के साथ किए गए हैं। तो मुख्तलिफ मज़ाहब की मुक़द्दस किताबों में हज़रत यूनुस और उन्हें निगलने वाली मछली का वाक़या किस तरह बयान किया गया है। इन किताबों में बहुत सी जगहों पर यह वाक़या एक ही तरह बयान किया गया है, ताहम बाज़ तफसीलात थोड़ी मुख्तलिफ हैं। कुरान पाक के मुफस्सरीन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का बताते हैं। अगरचा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे तो इसराइली नबी, लेकिन इन्हें असीरिया वालों की हिदायत के लिए इराक़ भेजा गया था और इस कौम को कुरान में कौम यूनुस कहा गया है। इस कौम का मरकज़ 1 लाख से ज़ायद आबादी वाला नैनवी या नैनवा नामी शहर था, जिसके खंडरात दरियाए दजला के मशरक़ी किनारे पर आबाद शहर मूसल शहर के सामने मौजूद हैं। इस इलाके में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम से एक मकाम भी मौजूद है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले नैनवा को एक अरसे तक तौहीद की दावत देते रहे, मगर मुक़द्दस सहीफ़ों के मुताबिक उनकी कौम ने ऐलान हक़ पर कान ना धरा। तब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से खफा होकर वहाँ से रवाना हो गए। बस्ती से निकलने के बाद चलते चलते वो साहिल समुंदर पर पहुँचे, जहाँ से वो एक कश्ती में सवार हो गए। कुरान पाक में दौरान सफ़र एक बड़ी मछली हमला आवर हुई, जिससे बचने के लिए कश्ती में सवार लोगों ने आपस में कुर्रा डाला तो वो हज़रत यूनुस के नाम निकला। पस उन्हें समुंदर में फेंका गया ताकि मछली ने खा ले और बाकी कश्ती सवार बच जाएं, और मछली ने उनको निगल लिया जबकि वो खुद को मलामत कर रहे थे। सहीफ़ा यूनुस या बाइबल में किताब यूनाह और कुरान पाक की तसरीहात व इशारात की बिना पर तदब्बर कुरान में मज़ीद तफसील से लिखा है कि कश्ती कुछ मंजिल तय करने के बाद तूफ़ान में घिर गई। जब तूफ़ान किसी तरह टलता नज़र नहीं आया तो मुल्लाहों ने उस ज़माने की आम वहम के मुताबिक ये ख्याल किया कि हो न हो इस कश्ती में अपने आका से भागा हुआ कोई ग़ुलाम सवार हो गया है। जब तक उसे पकड़कर समुंदर के हवाले ना किया जाए, इस तूफ़ान से निजात नहीं मिल सकती। बिलाखिर ये मालूम करने के लिए कि कश्ती में मफरूर ग़ुलाम कौन है, कुर्रा डाला गया और कुर्रा डालने की खिदमत, जैसा कि सूरह साफ़ात में इशारा है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के सुपुर्द हुई। इसकी वजह गालिबन ये होगी कि तमाम अहले कश्ती में लोगों को सबसे ज़्यादा सिक्का यानी मोतबर आदमी वही नज़र आए होंगे। बहरहाल कुर्रा डाला गया
اور قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، جس کے نتیجے میں وہ کشتی سے سمندر میں لڑکا دیے گئے۔ سمندر میں ان کو کسی بڑی مچھلی نے، غالباً ویل نے، نگل لیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔